अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की इकोनॉमी को फिक्स कैसे किया जा सकता है? पाकिस्तान की इकोनॉमी को फिक्स करने के लिए एक ही वक्त में कई सेक्टर्स में रिफॉर्म लाना जरूरी है। ऐसी कोई सिंगल पॉलिसी नहीं जो तमाम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। हमारी इकोनॉमी का सबसे पहला बड़ा इशू था फिस्कल डेफिसिट, कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसके एक साल के एक्सपेंडिचर ज्यादा है जबकि उसकी इनकम कम है। इस डेफिसिट को हम कम कैसे कर सकते हैं? फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट को दो चीजों पर फोकस करना होगा। पहली चीज है हमें अपने रेवेन्यू को बढ़ाना होगा और दूसरी चीज है कि गैर जरूरी अखराजात जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कम करना होगा। पाकिस्तान में फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना हमेशा से एक चैलेंज रहा है, जहां बजट डेफिसिट जीडीपी का तकरीबन 6.5% से 7.5% के दरमियान रहता है। फिस्कल स्टेबिलिटी के लिए इस खसारे को कम से कम 4 से 4.5% तक लाना जरूरी है। तो हम पहले पॉइंट के ऊपर अब फोकस करते हैं। हम देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या काम करे तो वो अपना रेवेन्यू बढ़ा सकती है। तो रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट को अपनी टैक्स कलेक्शन इंक्रीज करना होगी। पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी रेशियो तकरीबन 9 से 10% के दरमियान है, जबकि रीजनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये कम से कम 15% होनी चाहिए। टैक्स कलेक्शन का करंट डाटा थोड़ा सा देख लें। एफबीआर ने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 11.5 ट्रिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू टारगेट रखा है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जिसे इनकम टैक्स कहते हैं अब टोटल कलेक्शन का तकरीबन 48 से 50% बन रही है, लेकिन अभी भी विदहोल्डिंग टैक्स पर ज्यादा इन्हिसार है जो हकीकी डायरेक्ट टैक्स नहीं कहलाता। अगर इनफॉर्मल इकोनॉमी की बात करें तो मुल्क की तकरीबन 35 से 40% इकोनॉमी इनफॉर्मल है, मतलब के अनडॉक्यूमेंटेड है, जहां से कोई टैक्स कलेक्ट नहीं होता। चलिए देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या मेजर ले कि टैक्स नेट ब्रॉड हो सके, टैक्स की कलेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। सबसे पहला काम उन सेक्टर को टैक्स नेट में लाया जाए या उन पर टैक्स इंक्रीज किया जाए जो अंडर टैक्स्ड सेक्टर हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, रिटेलर एंड होलसेल सेक्टर, रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में लैंडलॉर्ड्स और कमर्शियल फार्मर्स पर इफेक्टिव टैक्स लगाना जरूरी है। एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी का तकरीबन 22 to 24% है, लेकिन इसका टैक्स शेयर 1% से भी कम है। प्रोवेंसीज को प्रोविंशियल एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लॉज को फेडरल इनकम टैक्स रेट के साथ अलाइन करना होगा। दूसरे नंबर पे जो रिटेल सेक्टर है वो जीडीपी का 18% है, लेकिन टैक्स कलेक्शन में इसका हिस्सा नेग्लिजिबल है। ताजर दोस्त स्कीम और पॉइंट ऑफ सेल पीओएस इंटीग्रेशन की जरूरत है। पीओएस मशीन्स लगाई जाएं और डिजिटल इनवॉइसिंग हर रिटेल शॉप पर मैंडेटरी की जाए। सेकंड जो होलसेलर है और लार्ज डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन पर उनके टर्नओवर के मुताबिक सिंपल फिक्स्ड टैक्स लगाया जाए। रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है? पाकिस्तान में रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा ब्लैक मनी इन्वेस्ट होती है। सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि जो प्रॉपर्टी की एफबीआर वैल्यूएशंस है वो कम होती है, उसको एक्चुअल मार्केट प्राइस के करीब लाया जाए। सेकंड नंबर पे एक रजिस्ट्रेशन ड्राइव स्टार्ट की जाए। जो अनरजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटीज हैं और डेवलपर्स हैं उनको एफपीआर सिस्टम से लिंक किया जाए। इसके बाद टैक्स नेट को वाइड करने के लिए, ज्यादा टैक्स कलेक्शन करने के लिए टेक्नोलॉजी और डाटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जाए। इंटर एजेंसी इंटीग्रेशन की जाए, डाटा मैच किया जाए। नादरा, स्टेट बैंक, प्रोविंशियल लैंड रेवेन्यू, सिविल एविएशन और जो यूटिलिटीज हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी और गैस के बिल्स हैं, इनके डाटे को क्रॉस मैच किया जाए। मसलन अगर किसी के पास हैवी यूटिलिटी बिल्स, फॉरेन ट्रिप्स, लग्जरी कार्स या मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं लेकिन वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता तो ऑटो जनरेटेड टैक्स नोटिस भेजे जाएं। इसके साथ एआई ड्रिवन ऑडिट्स किए जाएं। टैक्स ऑफिशियल की बजाय एआई एल्गोरिथम के जरिए हाई रिस्क टैक्स इवेडर को ऑडिट सिलेक्ट किया जाए ताकि करप्शन कम हो। डिजिटल इनवॉइसिंग की जाए, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया जाए। सीमेंट, फर्टिलाइजर, शुगर और टोबैको सेक्टर के बाद अब टेक्सटाइल, स्टील और बेवरेजेस पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम अप्लाई किया जाए ताकि अंडर रिपोर्टिंग और स्मगलिंग रुक सके। तीसरी जो हमको रिफॉर्म करनी होगी वो लॉ को इन्फोर्स करना होगा और नॉन फाइलर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ानी होगी। कैसे? पहले तो सर्विसेज उनके लिए ब्लॉक की जाए, टैक्स रिटर्न फाइल ना करने वालों के मोबाइल सिम ब्लॉक की जाए, यूटिलिटी कनेक्शन काटे जाएं, फॉरेन ट्रैवल पर बैन लगाया जाए। उसके साथ नॉन फाइलर्स के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स इसका रेट हाई किया जाए। नॉन फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी परचेजेस, व्हीकल बाइंग और कैश विड्रॉल पर डबल ट्रिपल विद होल्डिंग टैक्स अप्लाई किया जाए।
ऐसी पॉलिसी अपनानी होगी कि नॉन फाइलर कैटेगरी फेज आउट की जाए, खत्म कर दिया जाए। एंड गोल गवर्नमेंट का ये होना चाहिए कि नॉन फाइलर नाम की कोई कैटेगरी बाकी ना रहे। हर सिटीजन जो टैक्सेबल थ्रेशोल्ड में आता है उसके लिए फाइलिंग मैंडेटरी हो। चौथे नंबर पे टैक्स बढ़ाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। पहले नंबर पे एफबीआर ऑटोमेशन की जरूरत है, इसकी डिजिटलाइजेशन की जरूरत है, मजीद डिजिटलाइजेशन की जरूरत है। टैक्स पेयर और जो टैक्स ऑफिसर हैं उनका डायरेक्ट कांटेक्ट खत्म किया जाए। हर चीज डिजिटल पोर्टल पे, जैसे आयरस पे अब टैक्स रिटर्न जमा होते हैं, उनके जरिए हो, ताकि हरासमेंट और जो रिश्वत का एक माहौल है उसे रोका जा सके। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ये हो कि जो रिटर्न फॉर्म है उनको सादा रखा जाए, सिंप्लीफिकेशन की जाए, सिंगल पेज इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाए जाएं, उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में हो, हर कोई उसे आसानी से समझ सके। आम दुकानदार या सैलरीड पर्सन बिना किसी लॉयर के 10 मिनट में रिटर्न फाइल कर सके। थर्ड नंबर पे टैक्स एग्जेम्पशन और जो कंसेशन दी जाती है टैक्स के ऊपर, उसको खत्म किया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत हर साल अरबों रुपए की टैक्स एग्जेम्पशन एसआरओज के जरिए रिलीफ देती है। इन तमाम एसआरओज और कंसेशंस को खत्म करके लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया जाए। पांचवें नंबर पे जो गवर्नमेंट को काम करना होगा टैक्स नेट इंक्रीज करने के लिए, वो है कि कैश इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन करना। सबसे पहला काम ये करना होगा, जो कैश ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर लिमिट लगानी होगी। जो बिजनेस टू बिजनेस, जिसे B2B ट्रांजैक्शन कहते हैं, उस पर 2.5 लाख से ज्यादा की कैश पेमेंट को इलीगल करार दिया जाए और बैंक चैनल्स के जरिए पेमेंट लाजमी हो। इस तरह इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन होगी और इसके साथ डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स को प्रमोट किया जाए। रास्ट पेमेंट गेटवे, QR कोड पेमेंट्स और मोबाइल बैंकिंग पर मर्चेंट्स के जरिए ट्रांजैक्शंस फी 0 या लो रखी जाएं ताकि कैश हैंडलिंग कम से कम हो। ये तो थे कुछ स्टेप्स टैक्स नेट बढ़ाने के और डायरेक्टली अपने रेवेन्यू में इजाफा करने के। अब हम देखते हैं कि एक्सपेंडिचर कम करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना होगा। हमारे टोटल बजट का एक बड़ा हिस्सा जो इंटरेस्ट या सूद है उसकी अदायगी में चला जाता है, जिसे डेट सर्विसिंग कहते हैं। इसके अलावा जो इदारे खसारे में चल रहे हैं उनके बेल आउट पैकेजेस में चला जाता है, सब्सिडीज में जाया हो जाता है। खसारे को कम करने के लिए गवर्नमेंट को अपने अखराजात इन पे कट लगाना होंगे, रिफॉर्म्स करनी होगी। पहली रिफॉर्म क्या करनी होगी? डाटा सर्विसिंग मैनेजमेंट करनी होगी। थोड़ा सा डाटा देख लें। टोटल फेडरल बजट का तकरीबन 50 से 55% तक सिर्फ डाटा सर्विसिंग पर खर्च हो जाता है, यानी सूद की अदायगी में चला जाता है, तो कि एनुअल 8.8 ट्रिलियन से 9.7 ट्रिलियन बनते हैं। इस हैवी बर्डन को कम किए बिना फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल नहीं हो सकता। डेट सर्विसिंग मैनेजमेंट कैसे करे हुकूमत? पहला काम ये करे कि रीप्रोफाइलिंग करे डोमेस्टिक डेट की। हुकूमत शॉर्ट टर्म टी बिल्स जो हाई इंटरेस्ट रेट पर होते हैं उससे शिफ्ट होकर लॉन्ग टर्म पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, जिन्हें PIBs कहते हैं, इन पर मुंतकिल हो ताकि इमीडिएटली ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट का बोझ कम हो। सेकंड नंबर पे एक्सटर्नल डेट की रिस्ट्रक्चरिंग करे। बायलेटरल और कमर्शियल लोन की टर्म की एक्सटेंशन और रीनेगोशिएशन की जाए। थर्ड नंबर पे मॉनेटरी पॉलिसी को अलाइन करे। जब इन्फ्लेशन कम करना हो तो पॉलिसी रेट को ग्रेजुअल कट मिलने से हुकूमत की डोमेस्टिक बोरोइंग कॉस्ट में अरबों रुपए की बचत होती है। सेकंड नंबर पे क्या करना होगा अपने एक्सपेंडिचर कम करने के लिए? प्राइवेटाइजेशन करनी होगी। और जो बेल आउट्स कर रहे हैं, ये जो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज हैं जो खसारे में चल रही हैं, उनको जो बेल आउट कर रहे हैं वो बंद करने होंगे। SOEs जैसे PIA, स्टील मिल और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, डिस्कोज जिसे कहते हैं, हर साल 800 बिलियन से 1000 बिलियन तक का नुकसान करती हैं, जिनको चलाने के लिए हुकूमत को बजट से बेल आउट्स और सॉवरन गारंटीज देनी पड़ती हैं। क्या करे गवर्नमेंट? पहले तो फास्ट ट्रैक प्राइवेटाइजेशन करे। जो लॉस मेकिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं उनको बिना किसी तखीर के प्राइवेट सेक्टर के हवाले किया जाए या स्ट्रेटेजिक सेल की जाए उनकी। सेकंड नंबर पे इन इदारों को बजट से सीधी ग्रांट देना बंद की जाए। बैंक लोन्स पर गवर्नमेंट गारंटी देना मुकम्मल तौर पर बंद की जाए। थर्ड नंबर पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जाए। जो प्रॉफिट मेकिंग पर आने के काबिल इदारे हैं उनकी मैनेजमेंट को प्राइवेट एंटिटीज के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर चलाया जाए। थर्ड नंबर पे एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए जो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है उनके अंदर रिफॉर्म लाना होगा। फेडरल गवर्नमेंट सब्सिडीज की मद में एक साल में 1 ट्रिलियन से 1.3 ट्रिलियन के दरमियान ये सब्सिडीज देती है। अनटारगेटेड सब्सिडीज जो अमीर और गरीब दोनों को मिलती हैं वो बजट पर बोझ बनती है बेसिकली। तो पहला काम क्या करे? जो जनरल सब्सिडीज हैं
ان کو eliminate کر دے، ختم کر دے. پاور، گیس اور فرٹیلائزر سیکٹر میں عام سبسڈیز جو سب کو مل رہی ہیں امیر اور غریب کے فرق کے بغیر، وہ بالکل ختم کی جائیں. سیکنڈ نمبر پہ سبسڈیز کو صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ڈیجیٹل ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر تک محدود کیا جائے تاکہ صرف ڈیزرونگ لوگوں کو ریلیف ملے، سب کو ریلیف نہ ملے. تھرڈ، جو آئی پی پیز کے ساتھ کیپیسٹی پیمنٹ کی ڈیلز ہیں ان کو ری اسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. ان کے ساتھ جو کانٹریکٹ کیے ہیں گورنمنٹ ان کو ری نیگوشیٹ کرے. ٹیک اور پے ٹرم کے اوپر جو کانٹریکٹ کیے گئے تھے ان کو ٹیک اینڈ پے پر لایا جائے تاکہ ایڈل کیپیسٹی پیمنٹ کا اربوں روپے کا بوجھ کم ہو. کام کریں یا نہ کریں گورنمنٹ کو پیسے دینے پڑتے ہیں. گورنمنٹ تب پیسے دے جب وہ کام کریں، جب وہ بجلی بنائیں اتنے پیسے ان کو دیں جتنی وہ بجلی ہم لے رہے ہیں. چوتھے نمبر پہ گورنمنٹ کو اپنے ایکسپینڈیچر کم کرنے کے لیے ایک تو اپنی ڈاؤن سائزنگ کرنی پڑے گی. رائٹ سائزنگ ایکچولی کہہ لیں اسے، کہ جو اپنے منسٹر ہیں جو ہائی پوسٹ پہ کام کر رہے ہیں ان کی ڈاؤن سائزنگ کرنی ہوگی اور ایڈمنسٹریٹو لیول پہ اسٹیرٹی ڈرائیو چلانی ہوگی. دیکھیں 18th امینڈمنٹ کے بعد ہیلتھ، ایجوکیشن اور ایگریکلچر جیسے جو انسٹیٹیوشن ہیں یا شعبے ہیں یہ پروونسز کو ٹرانسفر ہو چکے ہیں، لیکن فیڈرل لیول پہ ابھی بھی ان کی اوور لیپنگ منسٹریز اور ڈپارٹمنٹ قائم ہیں. تو سب سے پہلے کیا کرے، جو فیڈرل منسٹریز اور پروونشل منسٹریز ایک ہی سبجیکٹ پہ کام کر رہی ہیں ان کو ختم کر دیا جائے یا مرج کر دیا جائے. اس کے بعد یہ ڈیٹا دیکھیں کہ جو سول گورنمنٹ ہے اس کی رننگ کاسٹ 800 سے 900 پلس بلین روپیز ہے. ہمارے جو بڑے بڑے افسر ہیں ان کے وی آئی پی پروٹوکولز ہیں، لگژری وہیکلز ہیں، فورن ٹرپس ہیں، فیشل انٹرٹینمنٹ الاؤنسز ہیں. سب سے پہلے اس پہ بین لگایا جائے، بند کیے جائیں یہ سارے الاؤنسز. اس کے ساتھ جو گورنمنٹ آفیسز ہیں ان میں ڈسکریشنری فنڈز اور نان اسینشیل آپریشنل کاسٹ جیسے فرنیچر کی مد میں پیسے، وہیکلز کی مد میں پیسے، ایکسیسو یوٹیلٹی یوزیج کی مد میں پیسے، ان کو منیمم لیول پہ لایا جائے. اس کے ساتھ جو فیڈرل جابز ہیں ان پر فریز لگایا جائے اور جو ریڈنڈنٹ پوزیشنز ہیں جو خالی ہیں ان کو فیز آؤٹ کیا جائے. 5ویں نمبر پہ ایکسپینڈیچر کم کرنے کے لیے پینشنز ریفارمز لانا ہوگی. سول اور ملٹری پینشنز کا بجٹ تقریباً 800 بلین سے 900 پلس بلین روپیز تک پہنچ چکا ہے اور یہ ہر سال فاسٹ ریٹ پر بڑھ رہا ہے. کیا کرنا ہوگا، کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم لانی ہوگی. نئے ریکروٹ ہونے والے سول سرونٹ کے لیے ڈیفائنڈ بینیفٹ سروس کے بجائے ڈیفائنڈ کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم شروع کی جائے جس میں امپلائی اور گورنمنٹ دونوں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ملٹیپل پینشنز جن کو ملتی ہیں ان کے اوپر ریسٹرکشن لگائی جائیں. ایک شخص کو ایک سے زیادہ گورنمنٹ پینشن لینے پر پابندی لگائی جائے. اس کے ساتھ جو پینشن انکریز ہوتی ہے اس کی بھی کیپنگ کی جائے. منیمم تھریش ہولڈ سیٹ کیے جائیں اور سپر اینویشن پرکس کو ریشنلائز کیا جائے. 6 نمبر پہ گورنمنٹ کو اپنے ایکسپینڈیچر کم کرنے کے لیے ڈیولپمنٹ بجٹ جسے پی ایس ڈی پی کہتے ہیں، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے جو اس میں بہتری لانا ہوگی. پی ایس ڈی پی کا بجٹ تقریباً 1 ٹریلین سے 1.4 ٹریلین روپیز بنتا ہے، لیکن اس میں بہت سے چھوٹے اور پروونشل نیچر کے پروجیکٹ شامل ہوتے ہیں. اب جو پروونشل پروجیکٹ ہیں ان کی ڈیولوشن کی جائے. پروونشل نیچر کے جو پروجیکٹ ہیں ان کو پروونشل اینول ڈیولپمنٹ پلان اے ڈی پی میں ٹرانسفر کیا جائے کیونکہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت 57.5% فنڈ پہلے ہی پروونسز کو چلے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ان پروجیکٹس کے اوپر فوکس کیا جائے جو نیئر ٹو کمپلیشن ہے. فنڈز کو بہت سارے پروجیکٹ میں لگانے کی بجائے جو صرف 80% کمپلیٹ ہونے والے ہائر پرائورٹی انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہیں پہلے ان کو مکمل کیا جائے تاکہ کاسٹ اوور رن نہ ہو. تو مینلی آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ فسکل ڈیفیسٹ کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے. اس میں 2 پوائنٹس کے اوپر ہم نے جسٹ فوکس کیا. پہلا پوائنٹ ہم نے تھا کہ ٹیکس نیٹ براڈ کیسے کریں جس سے ریونیو انکریز ہو، اور سیکنڈ پوائنٹ ہمارا تھا کہ گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچر کم کیسے کرے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ گورنمنٹ اپنے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کیسے کم کر سکتی ہے تاکہ کرنٹ جو اکنامک کرائسس ہے اس کو مینج کیا جا سکے. اللہ حافظ.